नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 10वां सेट देखेंगे। इसके पहले जो है 9 सेट वह अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर जो है आप सभी सेट को देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपका 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जो है एग्जाम लर्नर लिखिएगा, EXAMLERNER एक साथ लिखिएगा, स्पेस मत दीजिएगा। वहाँ से भी जो है आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्धाभ्यास किया गया। यह युद्धाभ्यास किनके बीच जो है आयोजित अभ्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह भारत और रूस के मध्य नौसेना का अभ्यास है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। अगला प्रश्न अब आपका किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, यहाँ अमेरिका की कंपनी जो है नासा द्वारा। अगला प्रश्न अब आपका वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जो है वाहन मित्र योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न अब आपका हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? तो ये आपका अमेरिका में जो है ब्लैक लाइव्स मैटर यह चर्चा का विषय रहा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, नीति आयोग के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा योजना आयोग के जगह पर जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वह हैं राजीव कुमार। तो ये जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्विनी भाटिया को एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्पित। अर्पित नाम से जो है एक अलग परिवहन का जो है विकास किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना द्वारा। किसके लिए? तो कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए। अगला प्रश्न अब आपका हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अगला प्रश्न अब आपका 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको में। और भारत में जो है 2 चक्रवात आए थे, याद रखिएगा नाम, अम्फान जो कि बंगाल की खाड़ी यानी कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को ये प्रभावित किया, और निसर्ग चक्रवात ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। तो दोनों जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से हैं वह? तो आप जो है लद्दाख,
जम्मू कश्मीर अब नहीं है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अभी हम जो है आपको मैप में जो है क्लियर कर देंगे। लद्दाख हो गया, उसके बाद जो है आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जो है उत्तराखंड हो जाएगा आपका, उत्तराखंड, जम्मू का उत्तराखंड, उसके बाद जो है आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं इसमें, और जो है एक है आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है लद्दाख। तो कुल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन से लगते हैं। आपको मैप में जो है मैं दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों जो है आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो है आपका लद्दाख का पोर्शन है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट है जो येलो वाला है। तो जम्मू कश्मीर जो है अब चीन से नहीं लगता है, अब लद्दाख जो है वह चीन से लगता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जो है आपका उत्तराखंड, फिर जो है आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुल जो है 5 राज्य चीन की सीमा से जो है लगते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट एकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, #मीटू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कर्णपुरी के द्वारा जो है लिखा गया #मीटू। अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए एक बत्तख दल को जो है भेजा है। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में किस जीव को खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो आपको बता दें कि ग्रेटा थुनबर्ग जो एक ही पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं, 16 वर्षीय हैं, ये स्वीडिश यानी कि स्वीडन की जो है रहने वाली हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, घोंघा। हाल ही में जो है घोंघा की एक नई प्रजाति का नाम जो है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर जो है रखा गया है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेज़बानी किस देश ने की? तो इसकी मेज़बानी जर्मनी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपको, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन को। अगला प्रश्न अब आपका, SAREX सैरेक्स यानी कि इसका फुल फॉर्म है सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज, यह भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका गोवा में आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा बना है आपका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो ये 2021 में किया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो ये 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुखना झील ये चंडीगढ़ में है। बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 83वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AB2 क्या है? तो यह क्षुद्र ग्रह है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। दोस्तों अनअकैडमी जो है UPPSC RO मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है RO मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है।
तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फिर जो है आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महामारी अधिनियम 1897 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में रोंगाली बिहू दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। रोंगाली बिहू कहाँ, किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जुड़ शीतल यह बिहार से संबंधित है, अम्बुबाची मेला असम से संबंधित है और बिशु त्यौहार ये आपका केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला पानी विवाद या भारत और नेपाल के मध्य है। अगला प्रश्न अब आपका, विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टायरीन गैस के रिसाव के कारण। अगला प्रश्न अब आपका, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जो है बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न अब आपका, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय गायन से। पंडित जसराज का संबंध जो है शास्त्रीय गायन से था। अगला प्रश्न अब आपका, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक कौन नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ए शशि थरूर की पुस्तक का जो है नाम है, शशि थरूर की पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक के लिए जो है शशि थरूर को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इस वर्ष का दिया गया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। बाकी जो है सभी जो है ए जो दिया गया द कॉलिशन ईयर, उसके बाद बी है द ड्रामेटिक डिकेड, उसके बाद सी है द टर्बुलेंट ईयर्स। ये सभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है लिखे गए पुस्तक हैं। अगला प्रश्न अब आपका, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो भारत ने जो है 2011 में एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप जो है जीता था, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप खरीदा है। और आईपीएल 2020 का आयोजन जो हो रहा है वह यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। अगला प्रश्न अब आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है कि उनका संबंध पोलैंड से है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 यह पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। बी है यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है, ये भी सही है। और सी जो है आपका सही नहीं है, उनका संबंध पोलैंड से नहीं बल्कि कहाँ से है? तो नीदरलैंड से है, नीदरलैंड से। बाकी जो है डी जो दिया गया, यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो ये भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा जो है शुरू करने का निर्णय लिया गया, प्रोजेक्ट चीता। अगला क्वेश्चन अब आपका, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया?
तो ये 20 अगस्त को मनाया गया है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीना राय। नीना राय के द्वारा जो है अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है अब, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मनोदर्पण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वह है पलाऊ। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 2030 तक। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हांगकांग में। अगला क्वेश्चन है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवाल भित्ति के संरक्षण से है। किसका? तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है लाया गया था। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि श्रीलंका और मालदीव, ये जो है मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः जो है ये सफल हो चुके हैं। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए ऑप्शन में ये जो दिया गया है कि आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है, पहला सही है आपका। बी जो दिया गया है कि राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। तो ये जो है आपका गलत है। सी है, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो होगा 2020 से 25 तक होगा, बिल्कुल सही है। और डी है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं नंद किशोर सिंह यानी कि NK सिंह हैं। तो डी भी आपका सही है। बी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और अंतिम प्रश्न है आपका, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? तो यह UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का जो है मिशन है होप मार्स मिशन। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का जो है 10वां सेट। इसके पहले जो है 9 सेट वो अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से भी जो आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और दोस्तों यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर जो है टारगेट UPSSC बैच कोर्स ऑन लेखपाल प्रीलिम्स 2020 ये 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो है आपको, यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, यदि आप ये रेफरल कोड जो है यूज करते हैं तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी जो है यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। ये बैच आपका 9 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो रहा है।